Hello students, welcome back to another and last part of the chapter 7, Rakesh Sharma, India's first spaceman. So let's proceed. After a few years, Rakesh retired from the Indian Army as a wing commander to become a part of Hindustan Aeronautics Limited HAL एज अ टेस्ट पायलट। ठीक है, तो वो क्या हुआ, कुछ सालों बाद उन्होंने क्या किया, राकेश शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली। ठीक है, रिटायर्ड हो गए कहाँ से, इंडियन आर्मी से एज अ विंग कमांडर। ठीक है, तो उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने कैसे एज अ एयरफोर्स कैडेट ज्वाइन किया था। देन क्या हुआ, वो उनको कमीशन करके वो क्या किया, उनको टेस्ट पायलट का उनको पोस्ट दिया गया। देन धीरे धीरे क्या हुआ, उनको जो है वो फिर प्रोग्रेस करके उनको स्क्वाड्रन लीडर अपॉइंट किया गया। और फिर जब वो रिटायर हुए तो वो क्या थे, विंग कमांडर थे। ठीक है, उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, जहाँ पे कि एरोप्लेन्स वगैरह तैयार होती है, वहाँ उन्होंने टेस्ट पायलट के रूप में ज्वाइन कर लिया। स्टूडेंट्स, हमारे लखनऊ में भी HL है ना, आप लोगों में से बहुतों को ये बात पता होगी कि हमारे लखनऊ में भी HL है। ठीक है, जहाँ पे कि एयरक्राफ्ट वगैरह तैयार होती है। ही वॉज पोस्टेड इन द नासिक डिवीज़न। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नासिक कहाँ पे है, नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जब उन्होंने HL ज्वाइन किया तो उनको क्या किया गया, उनको नासिक में पोस्ट कर दिया गया, उनको वहाँ पे काम करने के लिए पोस्ट कर दिया गया। He then shifted to National Flight Test Center in Bengaluru and began to work on the Light Combat Aircraft program along with a few others. उसके बाद नासिक डिवीज़न में जब उनको पोस्ट कर दिया गया तो उसके बाद उन्होंने फिर अपनी जॉब शिफ्ट करी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने NFTC करके जो एक है ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कि मतलब इसका फुल फॉर्म देखिए, नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर। ठीक है, कहाँ पे है ये, बेंगलुरु में है। तो उन्होंने फिर से अपना काम शुरू किया किस पे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पे। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या होता है, ये ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो कि लड़ाई वगैरह में काम आती हैं। तो लाइट कॉम्बैट मतलब हल्की और युद्ध में यूज़ होने वाली, वॉर सिचुएशन में जो एयरक्राफ्ट यूज़ होती है, तो उसके ऊपर जो उन्होंने प्रोग्राम पे जो प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और उनके साथ और भी कुछ लोग थे, देखिए यहाँ पे लिखा ना, अलॉन्ग विथ अ फ्यू अदर्स, तो उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे इसमें। In 2006, Sharma took part in a conference involving a gathering of the best scientists of ISRO who were responsible for one of India's space mission. ठीक है, तो इन सबों में काम करते हुए 2006 में राकेश शर्मा जी ने क्या किया था, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। ठीक है, एक सम्मेलन अटेंड किया था जिसमें कि इसरो के बहुत ही जाने माने और बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व होने वाले थे। एक साथ गैदरिंग होने वाली थी उसमें, उस कॉन्फ्रेंस में। और वो क्या करने वाले थे, एक इंडिया का एक जो स्पेस मिशन था उसके ऊपर वो चर्चा करने वाले थे। करेंटली ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज। ठीक है, तो अब वो जितने भी सारे सर्विसेज थे सब में से उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और वो अब क्या है, एक ऑटोमेटेड वर्क फ्लो करके एक जो कंपनी है उसके क्या है, ये सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, उसके क्या है, ये चेयरपर्सन है।
Okay, students. Rakesh Sharma earned a place in Indian history and, in a sense, become immortal with this journey into space. ठीक है, तो जब उन्होंने स्पेस की अंतरिक्ष की जब उन्होंने यात्रा करने के बाद उनका क्या है, एक इंडियन हिस्ट्री में, एक इतिहास में क्या है, एक नाम हो गया, वो उनको एक स्थान मिल गया, एक जगह मिल गई कि हमेशा उनके बारे में अब बात किया जाएगा कि हाँ, इंडिया की तरफ से पहले स्पेस में जाने वाले व्यक्ति कौन थे, राकेश शर्मा थे। तो उनको एक हिस्ट्री में स्थान मिल गया और इसके साथ ही वो क्या हो गए, वो बहुत ही फेमस हो गए, वो अमर हो गए इस तरह से जो है इंडियन हिस्ट्री में। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में वो फेमस हो गए, क्योंकि अगर कभी वर्ल्ड में भी अगर हिस्ट्री में, इन हिस्ट्री कभी बात हुई कि इंडिया के कौन फर्स्ट पर्सन थे जो इंडिया की तरफ से स्पेस में गए थे, तो वो कौन होंगे, वो राकेश शर्मा ही होंगे। Millions of Indians watched on television as India earned its place in history by becoming the 14th country in the world to send a man into space. तो मिलियंस ऑफ इंडियंस मतलब, मिलियंस मतलब आप लोग को तो पता ही है कि मिलियंस मतलब लाखों लोग क्या होगा उस टाइम टीवी देख रहे थे जब इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया अर्नड इट्स प्लेस इन हिस्ट्री, जब इंडिया को इतिहास में जगह मिल रही थी। किस लिए, क्योंकि इंडिया क्या बनने वाला था, इंडिया 14वें नंबर पे था जब वो ऐसा देश बनने जा रहा था जो कि उनके देश का एक आदमी क्या था, स्पेस में जाने वाला था। तो इस तरह से जैसे ही राकेश शर्मा स्पेस में गए तो इंडिया जो है 14th नंबर जो है कंट्री बन गया, जो कि अपने पीपल को क्या है, अपने इंडियन मतलब इंडिया का जो भी पर्सन है वो स्पेस में गया। ओके स्टूडेंट्स, ऑन हिज रिटर्न टू द अर्थ ही वॉज कॉन्फर्टेड विद द ऑनर ऑफ द हीरो ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, तो जैसे ही वो फिर से अर्थ पे आए, जैसे वो पृथ्वी पे आए तो उनको क्या दिया गया, उनको ऑनर दिया गया किस चीज़ का, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत संघ के हीरो की एक ऑनर दिया गया, उपाधि दी गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्टेड इट्स हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड द अशोक चक्र। ठीक है, तो ये तो सोवियत संघ की तरफ से था कि उनको एक ऑनर दिया गया, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, लेकिन जब वो इंडिया की तरफ से भी उनको क्या किया गया, उनको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। तब उस समय का सबसे हाईएस्ट जो होता है गैलेंट्री अवार्ड वो था अशोक चक्र, तो वो दिया गया। और उनके साथ साथ जो और भी 2 लोग थे, ऑन हिम and the other 2 Soviet member of his मिशन। तो उस मिशन में अकेले तो राकेश शर्मा नहीं गए थे, और भी 2 लोग गए थे। ठीक है, सोवियत संघ के, तो उनको भी ये उपाधि और ये जो गैलेंट्री अवार्ड था वो दिया गया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स। सो अब जो है मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए, राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस वाज बोर्न इन डैश पंजाब ऑन 13 जनवरी 1949। तो राकेश शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था, पटियाला में हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्या है, एट द एज ऑफ 21 राकेश शर्मा जॉइंड द इंडियन एयरफोर्स एज अ टेस्ट पायलट। ठीक है,
थर्ड है राकेश वॉज आस्क्ड टू फॉलो अ regime consisting of intensive yoga. Okay. Fourth, the then dash of India, Indira Gandhi asked Rakesh how India looked from space. तो इंदिरा गांधी कौन थी हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर. ओके. फिफ्थ क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्टेड its highest gallantry award peace time, the Ashok Chakra on Rakesh Sharma. Okay students, next क्या है, write if these sentences are true or false. So देखिए क्या है, फर्स्ट एट द टाइम ऑफ हिज सिलेक्शन फॉर द स्पेस प्रोग्राम Rakesh was a test pilot. So is it true sentence? No, it is false. Because राकेश क्या थे उस टाइम, राकेश उस टाइम स्क्वाड्रन लीडर थे. सेकेंड क्या है, आफ्टर हिज सिलेक्शन राकेश शर्मा ट्रेंड फॉर 18 months with रशियन कॉस्मोनॉट्स फॉर हिज ट्रिप इनटू स्पेस. तो ये क्या है, ये ट्रू है. थर्ड क्या है, द बिगेस्ट चैलेंज इन स्पेस ट्रैवल इज ज़ीरो ग्रेविटी. सो इट इज़ ट्रू. फोर्थ क्या है, देखिए राकेश शर्मा's टीम कंडक्टेड मोर देन 43 scientific and technical experiments during their 10-day stay at the space station. तो आप बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ फॉल्स. वाई इट इज़ फॉल्स? कि देखिए यहाँ पे तो ये सही है कि उन्होंने 43 साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बट वो क्या थे, वो 7 डे वहाँ पे स्टे किए थे, ना कि 10 डे. ओके, सो दैट इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. फिफ्थ वन क्या है, इंडिया इज़ द 14th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेंड अ मैन टू स्पेस. तो इट इज़ ट्रू. Okay students, rest the question answers है, it is already posted as PDF in your class group, and hope you are going to complete it punctually. So as you know कि ये आपका लास्ट चैप्टर है, so that जैसे ही आपका नोट्स कंप्लीट होता है जस्ट आप सेंड करना स्टार्ट कर दीजिए. बस PDF फॉर्म में आप सेंड करेंगे, जैसे कि मैं आप लोग को नोट्स ग्रुप में पोस्ट करती हूँ एज अ PDF फॉर्म. यू ऑल्सो हैव टू सबमिट योर नोट्स एज PDF फॉर्म ओनली ऑन माई WhatsApp नंबर. ओके स्टूडेंट्स.